भरे दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अब आ गई हो ना, अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब तो खुश है ना आप? आपकी लाडली बहू को वापस घर ले आया हूं मैं। जानती हो, जब तुम घर नहीं थी ना, सबसे ज्यादा ये नाराज होते थे मुझसे। हाँ, तो इतनी अच्छी बच्ची की कदर नहीं करोगे तो नाराज तो होऊंगा ना। खैर छोड़ो इन बातों को। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो घर वापस आ गई। वैसे मुझे इससे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये काम इसने बहुत अच्छा किया है कि तुम्हें मना कर घर ले आया। आपसे किसने कहा कि मैं घर वापस आ गई हूं? मैं यहां रहने नहीं आई हूं, बल्कि आप लोगों को यह बात बताने आई हूं कि मेरा आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। और प्लीज आप इन्हें समझा दें कि मुझे यह परेशान करना बंद कर दें। आप माफी के 2 बोल बोलेंगे और सारी आपकी दी हुई अजियतें खत्म हो जाएंगी। जो आपकी वजह से मुझ पे गुजरी, वो सारी ज्यादतियां, वो सारी गलतियां मैं सब भूल गई। नहीं रजा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। और शायद ही कभी कुछ भूल पाऊंगी। औरत उस मर्द की दी हुई तकलीफ कभी नहीं भूलती रजा, जिससे उसने कभी मोहब्बत की हो। और आप ना मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे। सच कहूं तो मैंने आपसे सच्चे दिल से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन आपने क्या किया? मेरा मोहब्बत पे से भरोसा ही उठा दिया। सायरा, बेटा मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ करके, दरगुजर करके आगे बढ़ा जाता है ना। इनकी वजह से रिश्ते तो नहीं ना खत्म हो जाते। लड़ाई में और बेवफाई में फर्क होता है आंटी। ये मुझसे 100 बार झगड़ लेते, मैं कुछ ना कहती, पर इन्होंने तो मेरे ऊपर किसी और को फौकियत दे दी। वो तो छोड़े, घर में बीवी के होते हुए दूसरी औरत के साथ अफेयर चलाया, और तो और दूसरी शादी भी कर ली। ये सब भूल जाऊं मैं? हाँ रजा, ये सब भूल जाऊं? देखो सायरा, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है। गलती नहीं रजा, गुनाह। आपसे गुनाह हुआ है, और गुनाह की माफी नहीं होती है, उसका कफ्फारा अदा होता है। और इसका कफ्फारा आप मुझे छोड़कर ही अदा कर सकते हैं, समझे आप? नहीं सायरा, नहीं, मेरी बात सुनो, ये मत करो। अरे मैं नहीं रह सकूंगा सायरा, मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर यार, हमारे बच्चे के बगैर। ओ हाँ, बच्चा। इसीलिए तो सारा ड्रामा हो रहा है। बच्चे के खातिर ही तो आप मुझे यहां पे लेकर आए, इसीलिए तो आपने मुझे मनाया, नहीं? लेकिन अफसोस रजा, जिस वजह से आप मुझे यहां लेकर आए हैं ना, अब वो वजह नहीं रही। जो हमारे रिश्ते की एक आखिरी डोर थी ना रजा, अब वो भी टूट चुकी है। हमारा बच्चा जा चुका है। उसने ना इस दुनिया में अपनी आंखें खोलने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली।
काशिफ, आज मैं सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते, सब कुछ खत्म कराए। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा, ये जाने कैसी आतिश है। तुम्हें तो सायरा के पास जाना था ना? क्या हुआ? कहीं सायरा ने तुम्हें मना तो नहीं कर दिया? तुम्हें क्या लगा सायरा की तरह मैं भी अंधेरे में रहूंगी और तुम खामोशी से मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं सब जानती थी रजा, तुम क्या कर रहे थे और क्या करने वाले थे, किस तरह सायरा को अपनी मुट्ठी में ले रहे थे। लेकिन लगता है तुम्हारी दाल नहीं गली, चिड़िया उड़ गई। हुर्र। क्यूट है ना ये? तुम्हें बच्चे पसंद है? बहुत। और तुम्हें? मुझे तो तुम पसंद हो बहुत ज्यादा। बताओ ना। बच्चे किसे पसंद नहीं होते? मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, दिल करता है ढेर सारे बच्चे, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती, इसलिए मेरे ख्याल से आजकल के दौर में एक ही बच्चा ठीक से पल जाए तो काफी। आने वाला अपना नसीब खुद लेके आता है फुलवारी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुम्हें ढेर सारे बच्चों से एतराज नहीं? कॉफी पियो। हाय कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े। अगर दूर चले गए तो मुझसे अब्दुल बारी, मर मर के जी इतनी बड़ी खबर है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं तुम्हें कुछ बताऊं। देखा हमेशा सांसों को खड़े, सोए हैं जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए, गले दुखों में कितनी दरार